ओम शांति। कल साकार मुरली थी, रिवाइज अगर करें तो बाबा ने कहा बच्चे बाकी सारी बातें भी चाहिए लेकिन मनुष्य से देवता बनना है तो हमें दिव्यता भी धारण करनी है, अर्थात दैवी गुण भी जीवन में चाहिए। बाबा ने कल बहुत ही सुंदर बात बताई, खुशी होनी चाहिए। हम जो ब्राह्मण हैं, हम वो ब्राह्मण हैं जो हम ब्राह्मण से देवता बनने वाली आत्मा है, ऐसा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। फिर बाबा ने एक बहुत ही अच्छी और सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो क्या कहेंगे, जैसे सामाजिक रीति रिवाजों को जानते हुए फिर भी वो लोग पसंद बन जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को बहुत पसंद करते हैं। आखिर क्यों? ऐसा नहीं है वो किसी को कुछ अलग से दे देता है, नहीं, उसकी थोड़ी सी टिप्स होती हैं जो बाबा हमें सिखाते रहते। बच्चे मधुर भाषी बनो, निस्वार्थ भावना वाले बनो, सभी को प्रिय तभी लगेंगे जब आप सबको स्नेह देंगे, रूहानियत से संपन्न रहेंगे, आत्मिक नजरिया से देखेंगे, ना कोई छोटा ना बड़ा, ना गरीब ना अमीर, सभी मेरे अपने हैं, आप भी सभी के अपने हो जाएंगे। और जो लोग पसंद बन जाते हैं वही प्रभु पसंद बन जाते हैं। आप सब समझदार हैं। कई लोग सोचते होंगे कि हमारा इस लोक से क्या लेना देना। प्यारे साथियों, एक बात बता के पूरी करता हूं। हमारी आदरणीय बड़ी दादी यानी प्रकाश मणि दादी जी सिखाया करते थे, तुम्हारे अपने रिश्तेदार, नातेदार, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे सेंटर्स में आने वाले स्टूडेंट्स, इनका एक टाइम है। ये 24 घंटे आपके साथ नहीं रहते, लेकिन जिस स्थान पे आप रह रहे हो वहां अगल बगल में जो लोग रह रहे हैं, लोग जिन्हें आप समाज कहते हो, पास पड़ोस कहते हो, सबसे पहले वो आपके साथ खड़े होते हैं आपकी मुसीबत में। तो सर्व प्रिय बनो, ज्ञान का अहंकार लेकर के टेढ़े टेढ़े ना घूमो, वरना अकेले सूखी लकड़ी जैसे पड़े रहेंगे, है ना। चलिए खैर, हम तो क्या कहें, हम सब यानी आप सब भी इसी दुनिया में रहते हैं। जिसको अपना जीवन सफल करना होता है, ऊंचे आयामों को छूना होता है, लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, उन छोटी छोटी चीजों पर बहुत बारीकी से ध्यान देता है, और देना ही चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो हे लोकप्रिय प्रभु पसंद आत्माएं, आइए सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार। 27 अप्रैल 2025 आज की अव्यक्त वाणी है। सेवा करते उपराम और वेहद की वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। रिवाइज कोर्स है 3 फरवरी 2005। सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख देख हर्षित हो रहे हैं। वही नजारा प्यारा प्यारा मधुबन याद आ रहा है। ऐसा महसूस करो ये बाबा की मुरली हम अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठकर उसी अवस्था में रह करके सुन रहे हैं। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी नहीं मिल सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, आप अपने छोटे छोटे भाई बहनों को, अपने बालक बच्चों को, बहनों भाइयों को देखकर ऐसे ही हर्षित होते हो जैसे बाबा हम सबको देख के हर्षित होता है? अच्छा लगता है, हा? कोई भी हो, ज्ञान में हो चाहे बाहर वाला भी हो, देखकर खुश होना चाहिए, है ना। तो आपके अंदर खुशी होगी तो सामने वाला भी आपको खुशी देने के निमित्त बनेगा, ध्यान रहे। तो बाप समान बनना है तो बाबा की क्वालिटी को, अच्छा किसी को कुछ समझाने से पहले, जैसे बाबा हमें कोई डांट लगाता है ना, उससे पहले क्या है, मुरली में पहले हमारी तारीफ करता है,
हमारी क्वालिटी का वर्णन करता है, फिर थोड़ी थोड़ी बात बोलता है। तो ये भी बाबा से सीखने वाली बातें हैं, हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। देखो बच्चे, जिन बच्चों ने बाप दादा से अपने दिल का संबंध जोड़ा है, उन हर एक बच्चों में कोई न कोई विशेषता तो जरूर है, सभी में होती है। सबसे पहली विशेषता, साधारण रूप में आए हुए बाबा को पहचाना, मेरा बाबा मान लिया। ये पहचान सबसे बड़ी विशेषता है बच्चे। दिल से माना मेरा बाबा, बाप ने भी माना मेरा बच्चा। देखो बच्चे, जो बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदानी, महात्मा, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे बच्चे, इन भोली भाली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो ये विशेषता, पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, या आप कोटों में कोई और कोई में कोई बच्चों का भाग्य है। सुना, सभी बच्चों ने, जो भी सन्मुख बैठे हैं, दूर बैठे, अनुभव कर रहे हैं ना, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया या अभी भी पहचानने में ही लगे हुए हो, बाबा है कि कोई और है। हाँ, वो एक अबोध बच्चा, मैं हमेशा कहता हूँ, एक पापा जो था छोटे बच्चे को ले गया माउंट आबू, बोला इसका भी भाग्य खुल जाए। वो इतना समझदार नहीं था ना, उसने कोर्स किया, नन्हा सा बच्चा है 4-6 साल का, तो क्या समझेगा। तो सामने बाबा आए हुए थे, बच्चा सो गया बेचारा, हारा थका, भीड़ भाड़ में कहाँ, रात का टाइम था, सो गया। तो बाबा ने मुरली सुनाई, उस पिता को आया कि मेरा बच्चा भाग्य से विहीन क्यों रहे। तो बोला बच्चे उठो, जगदीश भाई साहब सुनाते, कहते उठो उठो, देखो बाबा आए। तो बच्चे ने कहा बाबा? कहाँ बाबा? बाबा तो दाढ़ी वाले होते, ये तो साड़ी वाली दादी बैठी है। तो कुल मिलाकर के बाहर वाले क्या जाने, गुड़ जाने या गुड़ की गोथरी जाने, और या फिर उसके बच्चे जाने। तो बाबा कहते बच्चे देखो, या अभी भी पहचानने में लगे हो उस अबोध बालक की तरीके से। सूक्ष्म को समझना सूक्ष्म बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। तो सुना, पहचान लिया तो हाथ उठाओ। तो बाप दादा पहचानने के विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारकबाद दे रहे हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया ना। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत जानते हो? पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। बाप भी कहते हैं वो लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों का पोता मेल यानी हिसाब किताब देख रहे थे। बाप ने खजाना तो एक जैसा ही दिया, जिस किसी को पदम किसी को लाख नहीं दिया, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने को, आपको सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो कि आखिर हमें मिला क्या। ठहर जाओ वहां पे, क्या मिला और हमें क्या बनाने के लिए मिला, कौन है वो शक्ति। देखो बच्चे, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल कराती रहती है। इसलिए बच्चे चेकिंग कर सदा आगे बढ़ते रहो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से नहीं चेकिंग की जाती है। बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, ये कोई चेकिंग अच्छी नहीं। अच्छे थे, अच्छा क्या किया। दुख नहीं दिया तो कितनों को सुख दिया, जमा तो वो होगा ना, वो तो न्यूट्रल हो गया। किसी को दुख नहीं दिया, बुरा नहीं देखा, लेकिन अच्छा क्या देखा, आत्मिक नजर से कितनों को देखा। तो बाबा कहते बच्चे देखो, कितनों को शुभ भावना शुभ कामना दिया, दुआएं कितनों को दी, चेक करो। ऐसे जमा का खाता और कैसे रहा, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हो।
इस समय फुल सीजन खाता जमा करने का है बच्चे। फिर सारा जमा समय प्रमाण राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। अभी संगम है जमा का खाता बढ़ाने का। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम रहता है। देखो सच्चाई है, बाकी सेवा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन दैवी गुण धारण करने में और योग में बहुत पीछे रह जाते हैं। बाप का अति प्यार है, हर बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं हर एक बच्चा बाप समान बने, संपन्न बने, समान बने। सेवा करो लेकिन सेवा में भी बच्चे उपराम और बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि वाले बनो, क्योंकि सेवाओं में भी मेरा तेरा ये वो खींचतान बहुत हो जाती है। ये भी एक बहुत जबरदस्त माया है साथियों। सुना तो बाबा ने कहा बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चे में भी किसी भी एक भी सब्जेक्ट की कमी ना रह जाए। तो ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न क्या देंगे बच्चे? अपने को टर्न करो, बुराइयों की तरफ से अच्छाइयों की तरफ मोड़ दो। अपने आप को टर्न करना ये है बाप के स्नेह का रिटर्न देना। तो रिटर्न देने की हिम्मत है? अच्छा हाथ उठा रहे, बहुत खुश कर लेते हो। हाथ देकर बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी बच्चे कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो, ये रिटर्न देना ही है। आप अपने आप को टर्न करना ही है, रिटर्न देना है। ये स्नेह का रिटर्न देना है क्या? अपने आप को टर्न करना है। अभी शिवरात्रि आ रही है तो सभी बच्चों को बाप की जयंती सो अपनी जयंती मनाने का बहुत उमंग उत्साह रहता है ना। अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी बना रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत। लेकिन बाबा ने कहा अपने को संपन्न बनाने का प्रोग्राम कब? बाप दादा कहते हैं हे मुक्तिदाता, हे बच्चे मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। बच्चे सुनाया था ना गेट की चाबी क्या है? इसलिए बोले मेरा बाबा, खजानों की चाबी मेरा बाबा, मुक्ति की जीवन मुक्ति की चाबी भी अपने को अच्छा बनाओ। आप पहुंचोगे तो बाकी सबका कल्याण हो जाएगा। कार्य सब करो लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो ना, प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त रहो। न्यारे न साधनों के वश, ना अपनी पोजीशन के वश। कुछ न कुछ मिल जाए ये पोजीशन नहीं बच्चे, अपोजिशन है माया की। न्यारे और बाप के प्यारे बनना सीखो। अच्छा मुश्किल क्या है? न्यारे और प्यारे बनने में क्या है? मुश्किल है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। नहीं ना। अच्छा जो समझते हैं बाप ब्रह्मा बाप और दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यार है, वो हाथ उठाओ। खुश नहीं करना बच्चे, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना। देखा तो सबने हाथ उठाया, अच्छा मुबारक हो। तो बाप समान संपन्न भी बनना है। फिर जो पहली बार आए उनसे भी बाबा ने हाथ उठवाया और अमर भव का वरदान दिया। भले आओ लेकिन बाबा के आए, यहाँ आए हो तो अब अमर बन जाओ, है ना। नए बच्चों को बाबा ने वरदान दिया। अच्छा मधुबन निवासियों से फिर बाबा ने बातचीत की। मधुबन वाले भी हाथ उठाओ, बहुत हैं, गुड। अच्छा मधुबन वाले होस्ट हैं और तो गेस्ट होकर आते और चले जाते, लेकिन मधुबन वाले होस्ट हैं, घर के नियरेस्ट भी हैं तो डियरेस्ट भी। मधुबन वालों को देखकर भी बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। मधुबन वालों का भी कमाल है, कमाल। समय पर सारी सेवाओं को हाजिर करना। घर में 10 लोग आ जाते तो खींचातानी हो जाती, वहां हजारों हजार लाखों लाख लोग पहुंचते हैं। सोचो निरंतर कोई न कोई कार्यक्रम चलता ही रहता है सालों भर।
भाई जिसकी जो सेवा है मैं देखता हूँ एक्यूरेट, बिल्कुल समय पर और अच्छी तरीके से, दिल से, तभी तो वहां मधुबन में जाके सबको अच्छा लगता है। भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाबा ने कैसे कैसे अपने रतन इकट्ठे किए, है ना। अच्छा, आज की बात याद रहेगी ना, संपन्न बनना ही है, कुछ भी हो संपन्न बनना ही है। ये धुन लग जाए कि संपन्न बनना है और बाप समान बनना है। अच्छा, चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान। याद करो अपने टाइटल जो बाबा ने शुरू में दी। बाबा देखो पूरी मुरली को 2-3 लाइनों में पूरा एक एक शब्द रिवाइज करवा रहे। चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान, भगवान के बच्चे श्रेष्ठ आत्माएं, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वो किया, श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, ऐसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य, भाग्य और ऊंचे बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न अपने को टर्न करने वाले नंबर 1 विन करने यानी विजय प्राप्त करने विन करने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। बाबा के प्यार में अपने आप को कुर्बान कर दो, बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ मोड़ लो, है ना। अच्छा, वरदान है विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर, विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अभी से बन जाओ, बनना तो पड़ेगा। अंतिम विनाश की लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए बच्चे, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण, सर्व संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण बच्चे सब समाप्त होता है, हो जाती। कौन सी? विश्व कल्याण की ऊंची स्टेज वाली जो स्थिति है ना, जब ऊंचाई पे होते तो बाकी चीजें छोटी लगने लगती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगी। तो सबसे इसका आधार क्या है? ऊंची वृत्ति, ऊंची स्थिति, विश्व कल्याण की भावनात्मक स्थिति। आज का स्लोगन है बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा, शक्तिशाली बनो। आयुर्वेद का कहना है कमजोरी ही बीमारी है, तो कमजोरी खत्म, बीमारी खत्म, है ना। तो बाबा कहते हैं बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। आज का व्यक्ति इशारा है कंबाइंड रूप की स्मृति से बच्चे सदा विजयी रहो, विजयी बनो। बाप दादा और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड है। यह स्मृति सदा बनी रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी, क्योंकि जहां सर्वशक्तिमान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं रहो। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। इसलिए बाबा और मैं और मेरा पिया साथ है, शिव पिया साथ है। जो आनंद शिव साजन के साथ में है उसकी याद में है, बाकी कहाँ रखा है। खाओ तो उसके साथ, बैठो तो उसके साथ, चलो तो उसके साथ, कोई निर्णय लो तो उसके साथ, पुरुषार्थ में पहला कदम उठाओ तो उसको साथ लेकर के करो। कुछ भी जीवन में बाबा को सदा साथ रखो, सौंप दो अपने जीवन के रथ की बागडोर उस ईश्वर को हवाले कर दो, फिर बन जाओ अर्जुन। ठीक है, जहां मर्जी रथ ले जाना ले चलो भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रखिए। ठीक है। अच्छा, आप सभी बहन भाइयों को अपने इस भाई की ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की साकार मुरली का सार लेकर, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।